क्या लगा रही हो? अरे बेबे पूछा मत ना क्या लगा रही हो। तो गाइस ये है आज का सरप्राइज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बच्चों का बर्थडे आने वाला था और बच्चों के बर्थडे के लिए मुझे ना कुछ शॉपिंग करनी थी और ये कनागतन से पहले का ही व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी बच्चों के बर्थडे के लिए और बहुत कुछ चीज़ें मैंने प्लान की थी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट कुछ भी ना हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है। भगवान ने जो प्लान किया होता है उसी हिसाब से ही चीज़ें होती है। तो हमने कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया, बिल्कुल अनप्लैन्ड बर्थडे रहा, वो तो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। बट अभी मैं आपको मतलब बर्थडे से पहले क्या क्या एक्साइटमेंट थी, क्या क्या था, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ इस वाले व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ दिनों पहले की क्लिप है। तो अभी क्या है कि जैसे नीचे की साफ़ सफाई का रूटीन भी, मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि आप अपना रूटीन भी शेयर करो कि आप कैसे कैसे करते हो, 3 बच्चों के साथ कैसे संभालते हो। तो देखो बच्चों के साथ ना कुछ भी ऐसा नहीं होता, फिक्स नहीं होता, तो बच्चों के हिसाब से चीज़ें होती है। तो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है उसी तरीके से मैं अपना काम जो है वो फिनिश करती हूँ। सबसे पहले बच्चों से फ्री होती हूँ, उसके बाद मेरा जो भी पेंडिंग काम पड़ा होता है तो मैं वो करती हूँ। तो अभी मैंने कन्नू को स्कूल वगैरह भेज दिया था, उसके बाद नीचे की साफ़ सफाई में को करने के लिए मैं आ गई थी। तो पहले तो हमारे यहाँ मेड लगी हुई थी, जब बच्चे बहुत छोटे थे, 1 ईयर के थे, तो तब तक तो मेड लगी हुई थी। उसके बाद हमने मेड हटा दिया और ये प्लांट्स वगैरह देख रहे हो ना आप, कितने प्यारे लग रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर सुंदर। और पता है क्या हुआ था कि जैसे इन प्लांट्स में ना कुछ दीमक वगैरह लग गई थी अभी कुछ मंथ पहले, तो इन पर ना कुछ दवा छिड़क दी और फिर ये सारे प्लांट्स ख़राब भी हो गए थे। फिर उसके बाद नए प्लांट्स खरीदे और फिर से मतलब ये हरे भरे हो गए, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो मैं ना अपने व्लॉग्स के थ्रू हमेशा खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ और जो भी मेरे व्लॉग्स देखता है, चाहे वो मुझे पसंद करता है चाहे नहीं करता है, उनको भी मैं कहीं ना कहीं कोशिश करती हूँ कि वो पॉजिटिव रहे, मोटिवेट रहे और अपनी लाइफ में कुछ ना न्यू करता रहे, जिससे कि उनकी लाइफ मतलब अच्छी लगे, उनको अंदर से उनको अच्छा फील हो। तो मेरे लिए ना जब मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ तो मेरे लिए वो ही सबसे बड़ा मेरा एनर्जी बूस्टर होता है। मैं झाड़ू लगा रही थी और दोनों आ गए हैं। चलो पंखा चला के अंदर बैठना, मैं आ रही हूँ बस। ऐसा काफ़ी बार होता है कि मैं काम करती हूँ, फिर मुझे ना अपने वो काम ना बीच में रोकने पड़ते हैं क्योंकि बच्चे रो रहे होते हैं, मुझे बच्चों को देखना होता है। तो अभी आज का दिन, जिस दिन जैसे मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ जो भी, तो ये ना मैं उस हिसाब से प्लान करती हूँ, जैसे कि अगर बच्चों के पास कोई है, हाँ कोई बच्चों को देख रहा है, तो ही मैं मतलब ये कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं बच्चों को नीचे ले आती हूँ, फिर मैं उस हिसाब से करती हूँ। तो इस हिसाब से चीज़ें हो पाती हैं। और कभी कभी तो बच्चे इतने ज़्यादा क्रैंकी हो रहे होते हैं कि उनको बस मम्मा चाहिए होती है, तो मुझे ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती है। गर्मी में तो सच में वैसे हालत ख़राब हो जाती है, सर्दियों में तो ऐसा होता है कि हाँ भाई किचन का काम कितना भी कर लो, ठीक है, क्लीनिंग वगैरह जैसे भी कितना भी कर लो, मतलब काम करते बार ना बॉडी जो है वो थोड़ी सी जैसे हीटअप रहती है। लेकिन सर्दियों में सच में गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जैसे ही ये वाला काम फिनिश करो, जो भी काम किचन का हो या फिर क्लीनिंग का हो, जो भी हो, फटाफट से मन करता है कि बस अब तो नहा लो जाके। तो मैं पूरा पसीने में हो गई थी। फिर मैं ऊपर आई और मैं यहाँ पर ना तुलसी का प्लांट दिखा रही, जो बहुत अच्छे से हो गया है। तो ये तुलसी के प्लांट को हमने ये यहाँ पर रख दिया जिससे कि हल्की उसको धूप भी लगती रहे और अच्छे से उसको हवा भी लगे, जो बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। और कड़ी पत्ते का प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो फिर मैं आ गई ये यहाँ पर बच्चों के पास, और लकीली ना आज बच्चों की छुट्टी थी, इन बच्चों की छुट्टी थी, कन्नू की छुट्टी तो नहीं थी आज। तो फिर ये बच्चों के पास थे। लेकिन मुझे ना ऐसा होता है कि हाँ मुझे ये, क्योंकि बच्चे भी ये छोटे ही हैं, तो मुझे इनको मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन में ही सारी चीज़ें करनी होती है। तो फिर उसके बाद मैंने अपना ये रूम भी ठीक किया, बाहर वगैरह भी जो भी है, जितना भी क्लीनिंग, जैसे बच्चों के कपड़े वगैरह, मशीन लगाना, ये सब बहुत सारे काम होते हैं गाइस। तो मैं अपने व्लॉग्स में तो पूरा दिखाती भी नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने की।
सो गाइस फिर उसके बाद किचन के भी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे, तो ये ना इस तरीके से रूटीन हो जाता है। तो आप मेरा रूटीन पूछ रहे थे कि आप अपना रूटीन भी शेयर करो, तो देखिए बच्चों के साथ तो कुछ इस तरीके से ही मैनेज होता है। तो जैसे घर की क्लीनिंग वगैरह सब मैं फ्री हुई, और आज मैंने सोचा कि नहाने वहाने का काम ना मैं कुछ बाद में ही करूँगी। पहले मैं ये सब जितना भी जो भी पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, लाइक क्लीनिंग वगैरह, किचन क्लीन करना, और फिर उसके बाद दाल चावल की प्रिपरेशन करके रख दूँगी, और फिर उसके बाद मैं बाद में नहाऊँगी। तो कुछ इस तरीके से प्लान किया, और नाश्ता वगैरह सब कुछ करवा दिया था, बच्चों को भी, कन्नू को भी स्कूल भेज दिया था। नीचे की साफ़ सफाई भी हो गई थी, और अंदर से भी मैंने रूम की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। तो फिर उसके बाद मेरे बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो मुझे बर्तन वगैरह वॉश करने थे। लेकिन उससे पहले ना मैंने प्लान किया कि आज ना मैं अपने बालों में दही लगाऊंगी और अपने फेस को स्क्रब करूँगी उससे, चावल के आटे से और तो गाइस मैंने ये तेल बनाया था जो मैं आपको दिखा रही थी ना, उस दिन मैं वीडियो बना रही थी, फिर मैंने बनाई नहीं, बीच में छूट गई। मैं कह रही थी बाद में बनाऊंगी, तो मैंने तेल बना ही लिया था। तो इसमें नारियल तेल, कड़ी पत्ता, मेथी दाना, कलौंजी, ये सब मैंने तेल में उबाल लिया था, नारियल तेल में। तो मैंने इसको 3-4 दिन रखा, फिर छान के और उन सबको पीस के फिर दोबारा छान के मैंने ये तेल बना लिया। अब देखते हैं कितना फ़ायदा करता है। अभी मैं लगाऊंगी बालों में दही, मेथी और ये सब लगा के, मैं अभी बालों में लगाऊंगी दही और ये तेल, और फिर मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, पूरा मैसी हुआ पड़ा है। तो इतने बालों में लग भी जाएगा, उसके बाद मैं सर धो लूँगी, नहा लूँगी। हमारी चाची मेकअप कर रही है, गोरी हो रही है, काली है ना सवेरे। अब गोरी होंगी मैं। और केशव दादी का बर्थडे आने वाला है, फेशियल करवाने तो मैं जा नहीं सकती पार्लर में, तो सोच रही हूँ घर पे कुछ कर लूँ। क्या करूँ, तुम्हारे चाचू इतने कंजूस है। ऐसा भी चाचू कंजूस है, हमारे घर पे कुछ ना कुछ करना पड़ा है। चाची क्या लगा रही हो? अरे वे पूछा मत ना क्या लगा रही हूँ। दही लगा रही हूँ, और जी चावल लगा रही हूँ, और जी मसूर की दाल लगा रही हूँ, और ये पूरी किचन में अपने मुंह पे लगा रही हूँ। फिर उसके बाद बर्तन धोऊंगी, इतना ही पैक भी लग जाएगा मेरा, और दाल चावल बनने रखूंगी, 12 बजे करना आ जाएगा। ठीक है। तो गाइस मैं बर्तन वॉश करूंगी। मैंने तब तक ये लगा लिया। बच्चे मेरा मजाक बना रहे थे, कह रहे चाची क्या लगा, फोटो पे भी लग गया। सो गाइस मेरी किचन भी क्लीन हो चुकी है। खिलौने केशव गार्गी के यहाँ पे पड़े हैं, फेंक देती हूँ इन्हें। दूध भी बॉईल हो चुका है। सो गाइस आप देख सकते हो किचन मैंने क्लीन कर ली, दाल चावल मैंने उबाल लिए हैं, बाद में बस दाल में तड़का लगाऊंगी। और क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो बस मुझे अभी नहा कर आना है। बॉटल भी मैं केशव गार्गी के यहाँ पे निकाल के रख देती हूँ। सो गाइस मैं अभी नहा कर आ गई हूँ। तो जैसे ही नहा कर आई हो, उसके बाद मुझे बस दाल में तड़का लगाना था। तो मैं प्याज दिखा रही हूँ आपको और बता रही हूँ कि बस अभी प्याज काटूंगी और दाल में तड़का लगा दूंगी। उसके बाद दाल चावल जो है वो रेडी हो जाएंगे। बाकी उबाल तो मैंने लिए ही थे पहले ही, दाल भी उबाल ली थी और चावल भी उबाल लिए थे। और मैंने अपना हेयर भी वॉश कर लिया और फेस की स्क्रबिंग भी मैंने कर ली थी। तो मैं हफ्ते में या 15 दिन में एक बार फेस की स्क्रबिंग भी, जो मैंने चावल का आटा घर पे बना रखा है उसको दही में मिक्स करके, समटाइम्स जब मुझे याद रहता है या फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। पहले तो मैं पूरा अपना रूटीन मेंटेन करती थी, लेकिन जब से बच्चे हुए हैं तब से तो देखो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और बच्चों के लिए तो खाना अलग से बनता ही है। तो मैंने बच्चों के लिए बैटर भिगो दिया था सूजी का और ओट्स का, दही वगैरह डाल के। और इसमें मैंने कुछ सब्जियां भी पता नहीं डाली है कि नहीं डाली, तो ये भी बच्चों के लिए एक तरफ बना दूंगी, दाल चावल बना दूंगी। और अगर मुझे रोटी बनानी होगी तो रोटी। मैं ये डॉल लाई थी गार्गी के लिए
और जो बहुत ही अच्छी डॉल लग रही है मेरी गार्गी को, क्योंकि मेरी गार्गी डॉल है। और केशु रो रहा है डॉल के लिए। केशु आपके लिए भी कुछ और लाऊंगी, देखो इन दोनों को। अब मेरी गार्गी रो रही है। केशु प्लीज गिव इट टू गार्गी, दे दो केशु गार्गी को। देखो रो रही है मेरी बेटी और मेरा बच्चा। गार्गी एक दूसरी डॉल थी। ले दीदी आ गई। ए डॉल के मारे रो रहे हैं। ओ मैं बेटा ये डॉल के मारे रो रहे हैं। केशव को भी डॉल चाहिए, गार्गी को भी डॉल चाहिए, दोनों को डॉल चाहिए। पर देखो ये डॉल तो मैं अपनी गार्गी के लिए लाई थी, इसलिए ये डॉल तो गार्गी को ही मिलेगी। गार्गी बोल दो हेलो गाइस। गार्गी बोल दो। किसकी? ये वाले हम केशव को दे देंगे, ठीक है गार्गी? ठीक है। अच्छा गार्गी 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 बोल रहा हेलो गाइस, हमें बर्थडे आने वाला है। सो गाइस अब आपने देखा ना दोनों कैसे लड़ते हैं एक ही खिलौने के लिए। तो लकीली आज ये बच्चे घर पे ही थे, माधवी और छवि, क्योंकि आज ना इनकी स्कूल की छुट्टी हो गई थी। और मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो गए। ये वाला मैजिकल तेल मैंने लगाया, दही लगाई, बस मैं अभी मेरी आधी कॉम्ब हुई है, आधी रह गई। और मैं अभी वो भी कर लेती हूँ। मैं क्या करूँ, ऐसे ही होते हैं मेरे सारे काम, कभी कुछ रह जाता है अधूरा, कभी कुछ अधूरा रह जाता है। अभी मैं पूरी किचन क्लीन करके आई हूँ, दाल चावल बनाया है, रोटी बनाई है, पैनकेक बनाया है, चीला, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें बनाई है। और फिर अभी किचन वाइंड अप करके आई हूँ। थोड़ी देर मैं इनको सुलाऊंगी, फिर क्या, फिर दोपहर की चाय वाय बनाऊंगी। 3 बजे से 3 बजे मेरे बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो गाइज़ ये है आज का सरप्राइज़ कि अभी मैं जो स्टडी वगैरह का मैं आपको बता रही थी ना, तो वो प्रोसीजर मेरा हो ही नहीं पा रहा था और मैं बहुत स्ट्रेस में थी। क्योंकि एक होता है ना कि खुद से कुछ करने का, कि मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े टाइप ऐसा। तो मैं चाहती थी कि चाहे मैं 1 महीने के 1000 ही अर्न करूं, चाहे मैं 2000 अर्न करूं, खुद का करूं। तो इसलिए मैंने 1 या 1.5 घंटे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो ये मैंने अभी शुरू किया है पढ़ाना, और पढ़ाते पढ़ाते मेरे को 1 मंथ हो गया है। बट मैंने बताया आज आप लोगों को, और बस जैसे तैसे करके चीज़ें मैनेज हो रही है। और अभी मेरा कन्नू आने वाला है स्कूल से। सो गाइस आज के ब्लॉग में तो बहुत सारी बातें होगी, अभी आप देखना कन्नू आएगा। ठीक है ए अभी हाँ कह दूँगी। हाय कन्नू, गुड मॉर्निंग। सरप्राइज है। ये भी पते बोलना सीख गया। की डॉल गार्गी डॉल, गार्गी डॉल, गार्गी डॉल।